बताएंगे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे उनके बारे में बताएंगे। अजय सर। जी बिल्कुल। आपका जो सवाल है जैन धर्म को लेकर के, तो जैन धर्म का उदय कैसे हुआ इस पर पहले मैं बात कर दूं। देखिएगा, जब स्टार्टिंग में भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है, उस आगमन के बाद भारत में एक काल आया, कालखंड, जिसका नाम था वैदिक काल। वैदिक काल में दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण है। और 6ठी शताब्दी के आसपास में भारत में आपके दो नवीन धर्म, हालांकि बहुत सारे धर्म का उद्भव हो रहा है, लेकिन उस वक्त दो नवीन धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। एक का नाम था बौद्ध धर्म, एक का नाम था जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में अगर आप देखिएगा तो जैन धर्म का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कि पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। हालांकि 24 तीर्थंकर का नाम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 24 तीर्थंकर में पहला नाम ऋषभ देव का नाम आएगा, जिसका उल्लेख आपके वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में ऋषभ देव जी के साथ ही एक अन्य तीर्थंकर का भी उल्लेख मिलता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, या जैन धर्म के संस्थापक भी आप कह सकते हैं, ऋषभ देव हैं। हालांकि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म में आपके 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ। इन्हीं को आप अरिस्टीनेमी भी कहते हैं। देखिए, और ये अरिस्टीनेमी का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये 22वें तीर्थंकर हो गए नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर, 21वें आपके हैं नमीनाथ। हाँ, नमीनाथ, इनका जन्म मिथिला में हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि उच्चारण में क्या है, समानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका नाम नमीनाथ, और 22वें जो है उनका नाम नेमिनाथ इक्वल टू अरिस्टीनेमी। अरिस्टीनेमी उनका मेन नाम है, नेमिनाथ के भी नाम से प्रसिद्ध रहे वो। और अरिस्टीनेमी का भी उल्लेख देखिएगा, ऋग्वेद में मात्र 2 जैन तीर्थंकर का नाम का उल्लेख है, एक अरिस्टीनेमी और एक ऋषभ देव का। अच्छा, अजय सर हमारी बताएंगे कि अरिस्टीनेमी का भगवान कृष्ण से क्या संबंध था? कोई संबंध था क्या? देखिए, इतिहास में तो यह जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आप इसे जोड़ के देखिएगा तो ये कृष्ण के चचेरे भाई थे। हाँ, श्री कृष्ण के चचेरे भाई का नाम में इनका उल्लेख मिलता है कि कृष्ण के चचेरे भाई। भगवान कृष्ण के पिताश्री का नाम था वसुदेव, और वसुदेव का जो बड़ा भाई था उनका नाम था समुद्र विजय। तो उन्हीं का पुत्र का इन्हीं समुद्र विजय का पुत्र अरिस्टीनेमी हुआ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरिस्टीनेमी के संदर्भ में एक रोचक कथा है, उस रोचक कथा को अजय सर बताएंगे। बता दीजिए आप ही। वो रोचक कथा, वो चूंकि वो राजकुमार से कैसे साधु हो गए। वो एक अपने विवाह में बारात लेकर के गए हैं, और उसी बीच वो घटना घटी है कि बहुत सारे निरीह प्राणियों की बलि दे करके भोजन तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, भोजन तैयार किया नहीं जा रहा, मतलब बांध के रखा गया। जब रास्ते से वर यात्रियों के साथ वे गुजर रहे थे तो जो होने वाली वधू थी उसके गांव के समीप जब वे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक बाड़ा देखा। बाड़ा जानवरों का। हाँ, बाड़ा में उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो पशु हैं, खस्सी हैं, छागर हैं और भी होंगे, तो वे बंधे हुए थे और क्रंदन कर रहे थे, छटपटा रहे थे मुक्ति हेतु, है ना? मुक्ति हेतु। तो जब उनकी नजर उन निरीह पशुओं के क्रंदन पर पड़ी तो वे हठात रुक गए। बिल्कुल। और रुककर एक ग्रामवासी से उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये सब क्या है, ये क्यों रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं निरीह पशु? तो ग्रामीणों ने बताया कि अरे भैया, ये आप ही के वरयात्रियों की जिह्वा तृप्ति के लिए यहाँ पर रखा गया। अर्थात क्या, इनको ले जाया जाएगा, इनको काटा जाएगा, स्वादिष्ट मांस का क्या किया जाएगा, पकवान बनाया जाएगा और फिर परिवेशन किया जाएगा। हाँ, ऐसा बहुत उन्हें करुणा उत्पन्न हुई। क्या
हमारे विवाह के कारण इन निरीह पशुओं का वध होगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत ही वो जो वैवाहिक वेशभूषा थी उसका क्या कर दिया? त्याग कर दी। त्याग कर दिया और वहीं से पलायन कर गए। और बाद में दूसरी बात ये भी कि उनकी जिसके साथ विवाह होने वाला था वह भी उनकी शिष्या बन गई। वह भी उनकी शिष्या बन वह गई। भी उनकी कथा में यह भी उल्लेखित है। तो ये उसी द्वारिका क्षेत्र में भगवान कृष्ण भी द्वारका में रहते थे ना, तो ये भी द्वारका क्षेत्र में रहते थे। चलिए, ये तो बात हो गई अरिष्ट नेमि की। तो इससे पहले 21वें का नाम था नमीनाथ, जो कि मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे और राजा जनक के क्या थे? पूर्वज थे। और अजय सर बताएंगे पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो जैन धर्म में किसी भी तीर्थंकर की पूजा नहीं हो रही है, किसी का मूर्ति नहीं बनाया जा रहा है, उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा हो रही है। हालांकि पहले प्रतीक चिन्हों की पूजा नहीं हो रही थी, कालांतर में प्रतीक चिन्ह की पूजा होने लगी और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प रहा है। पार्श्वनाथ आपके बनारस में एक शासक हुआ करते थे अश्वसेन, और उनकी माता का नाम था वामा। तो अश्वसेन और वामा के गर्भ से पुत्र पार्श्वनाथ का इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और देखिए, उनके जन्म के समय में ही उनके शरीर में सर्प का एक चिन्ह था, जिस कारण से उनका नाम या फिर कहीं उनका चिन्ह जो सर्प रहा है, पार्श्वनाथ का चिन्ह वो इस कारण से और अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह शंख था। अरिष्टनेमि का शंख था। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह। पूरे देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में सबसे फेमस नाम जो है वह महावीर, जिनके बचपन का नाम आप जानते हैं, वर्धमान है। हाँ, वर्धमान नाम क्यों पड़ा सर? वर्धमान नाम से एक शहर भी है पश्चिम बंगाल में वर्धमान नाम क्यों पड़ा? वर्धमान नाम इनका कारण तो वर्धमान नाम इसलिए पड़ा कि जब उनका जन्म हुआ माता त्रिशला की कोख से, तो जन्म होते ही उनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था सर? पिता का नाम सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के राज्य में वैभव और संपदा का क्या हो गया? अचानक आगमन होने लगा, है ना। धन्य धान्य परिपूर्ण होने लगे, है ना। समृद्धि व्याप्त हो गई, है ना। समृद्धि बढ़